प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। अपना चाहिए हमें, हम है तेरे, तेरी महिमा गाने। आज का संदेश प्रभु के दास शान्यू सामुएल अडूर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने वाला सब लोगों को हम स्वागत करता हूं। हमारा थोड़े समय के मनन के लिए बाइबल का नया नियम, उसमें पहली पत्रुस पहली अध्याय 24-25 आयत पढ़ना चाहता हूं। पहली पत्रुस पहले अध्याय उसका 24-25 आयत। इधर ऐसे लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमने जो आयत परमेश्वर का वचन में पढ़ा है, उधर ऐसे लिखा है, परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्यों सुनाते हैं? क्या इसमें कुछ खासियत है? परमेश्वर का वचन सुनने में कुछ फायदा है? कभी सोचा है आपने क्यों परमेश्वर का वचन ऐसे सुनाते जा रहे हैं? उसका कारण है, इसलिए परमेश्वर के वचन सुनाते हैं। दुनिया में सब कुछ बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहते हैं। हमें मालूम है, राजा लोग बदलते हैं, नेता लोग बदलते हैं, नियम बदलते हैं, रिश्ता बदलते हैं, दोस्ती बदलते हैं, प्यार आपस में जो प्यार करते हैं वो भी बदल जाएगा। दुनिया में सब कुछ हमारा नजर में है, सामने है, सब कुछ बदलने वाला है, हमें मालूम है। लेकिन बाइबल में इसे लिखा है, अभी जो आयत हमने पढ़ा है, इसलिए परमेश्वर के वचन लोगों को सुनाते हैं। सब लोगों को सुनना है, इसलिए सुनाते हैं, कारण परमेश्वर के वचन कभी बदलता नहीं है। कल जो बोला वही आज भी बोलते हैं। युगान युग ऐसे लिखा है, अनंत काल की वचन है। हमेशा के लिए हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। आज सुना है, कल बदल जाएगा, ऐसे नहीं है। हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन अगर सुनेगा तो हमारा जीवन के लिए वो युगान युग स्थिर रहते हैं। बहुत सारे बात इसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। पहली तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 9 आयत में ऐसे लिखा है, उधर 2 बातें लिखा है। पहली बात ऐसा है, परमेश्वर का वचन विश्वास से योग्य वचन है। दूसरी बात ऐसा है, हर प्रकार से मानने का योग्य वचन है। मैंने बताया, दुनिया में सब कुछ बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहते हैं। और केवल उतना नहीं है, विश्वास योग्य वचन है। परमेश्वर का वचन जो कोई विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसका जीवन बदलेगा, उसका जीवन में आनंद आएगा, उसका जीवन में शांति आएगा। परमेश्वर की वचन जैसा दुनिया को, जीवन को, व्यक्ति को बदलने वाला और कुछ चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन की बातें सब लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन, बाइबल जो है मसीह लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन में भी ऐसे लिखा है, ये सब लोगों के लिए, जो कोई इसको विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसका जीवन को
परमेश्वर के वचन बदलते हैं, उसका सवालों को उत्तर देते हैं, उसका जीवन को उसका स्वभाव को बदलते हैं। केवल उतना नहीं है, वचन के द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। कितना आनंद की कारण है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन शुभ संदेश द्वारा आपको सुनाते हैं, कारण ये वचन आपका जीवन को बदलेगा। हमारा जीवन में भी परमेश्वर का वचन बहुत सारे बदलाव लाया। जब से हमने इस वचन को, परमेश्वर की बातों को अंगीकार किया, हमारा जीवन को पूरा परमेश्वर ने बदल दिया। तो आप लोग इस परमेश्वर की वचन अगर अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं, ये वचन युगान युग स्थिर रहते हैं और विश्वास योग्य वचन है, हर प्रकार से मानने का योग्य वचन है। पहले थिस्सलुनीक 4 अध्याय उसका 18 में ऐसे लिखा है, शांति देने वाला वचन है। हमें मालूम है दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम शांति देंगे, शांति देंगे। कहां है शांति? दुनिया में हमें नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु का वचन ऐसे लिखा है, इस वचन के द्वारा हमारा जीवन में, हृदय में हम शांति पा सकते हैं। बहुत सारे बात परमेश्वर के वचन के बारे में हम देख सकते हैं। ये वचन हमारा जीवन में, तकलीफ में, मुसीबत में हमारे साथ देगा, हमारे जीवन को बदलेगा, हमें पाप से छुटकारा देगा, हमारे जीवन में शांति देगा। तो ये वचन को हम स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। जो कोई परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसका जीवन में बदलाव आते हैं, उसका जीवन को परमेश्वर सही रास्ते में चलाएगा, मार्ग दिखाएगा। हमें मालूम है दुनिया में सब लोग गलत रास्ता सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन किसी को गलत रास्ता नहीं सिखाएगा, गलत बातें नहीं सिखाएगा, सीधे मार्ग सिखाएगा, सही रास्ते दिखाएगा। तो इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन को हम अंगीकार करना है। उस वचन के द्वारा हमारा जीवन में आनंद पा सकते हैं, हमारा जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। हमने जो पहली पत्रुस में पढ़ा है, मनुष्य का जीवन है, सब लोगों का जीवन घास के समान है, घास सूख जाएगा, फूल के समान है, फूल झड़ जाएगा, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। तो ये वचन सुनना कितना आनंद की बात है। ये शुभ संदेश द्वारा आपने जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो आपका जीवन में आनंद ला सकते हैं, आपका जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये विश्वास योग्य वचन है। परमेश्वर के वचन जो बाइबल आप जितना पढ़ेगा, जितना आप स्वीकार करेगा, वचन को पालन करते हैं, वचन के अनुसार जीवन आप चलाएगा, तो आपका जीवन में पूरा बदलाव आएगा। जो कोई प्रभु का वचन को अंगीकार किया, स्वीकार किया, उसका जीवन में सच में बदलाव आया। हम उसका गवाह है। हमारा जीवन में, हम लोगों का जीवन में प्रभु ने बदलाव लाया। प्रभु आपको सहायता करे आने वाले दिनों में परमेश्वर की वचन के अनुसार आपका जीवन आगे जाए, आपका जीवन में बदलाव लाए। यही हमारा प्रार्थना है। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु जी, आपके वचन कितना बहुमूल्य है हमारा जीवन में बदलाव लाने के लिए। प्रभु, आपने आपका वचन हमें सुनाते हैं। हमारा जीवन को बदलना है, हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलाना है। हम पापी मनुष्य हैं, हमें पापों से छुटकारा मिलने के लिए परमेश्वर के वचन को अंगीकार करके, स्वीकार करके हम आगे जाना है। हम सबको सहायता करना प्रभु जी। जो आज का दिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सब लोगों को आशीष दे प्रभु जी। सहायता कर, मदद कर। ऐसा दुनिया में हम रहते हैं, सब कुछ बदलने वाला दुनिया में, लेकिन आपका वचन कभी बदलता नहीं है। इस वचन को सुन के, अंगीकार करके आगे जाने के लिए सब लोगों को अब सहायता कर प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी। हमारा छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता, दोबारा आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।